चलो और राजकुमारी जी बधाई हो बहुत बहुत भाई, बहू आने की बधाई हो, बहू आने की बधाई हो, मेरा बहन को बधाई हो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो क्या बता रहे हो राजकुमारी जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, भगवान जी पधारते हैं घर में तो कितना अच्छा लगता है। सब बढ़िया, ठीक ठाक हो गया? सब बढ़िया, आपके होते हुए काम कर सकते। सही बैठे थे। सत्संग से क्या मिला? बहुत कुछ मिला, सब मिले ही है, बताने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, बताने के शब्द मेरे पास तो कुछ भी नहीं। जो अंदर अंदर का मिला है ना वो चीज़, जो ऊपर का तो सब यहीं पे रहना है, जो अंदर का दिया है ना, अंदर की खुशी खुशी दिखा नहीं सकते है ना, महसूस कर सकते हैं। भाग्यशाली अंदर की खुशी महसूस हो रही है जो आज की दुनिया में ना, जो अंदर की खुशी लोगों को पता ही नहीं होती क्या है ना? लोगों तो घर बन गया तो खुशी हो गई, सामान आ गया तो खुशी हो गई, चलो बच्चों की शादी हो गई तो खुशी हो गई, ठीक है अच्छी बात है, खुशियाँ कहीं है, पर कितनी बड़ी बात तुमने बोल दी कि अंदर की खुशी मिल गई। सबसे बड़ी खुशी भगवान जी हमारे पर आ गए। भाव ने प्यार ने बुलाई दिया। कब से सोच रही थी और कुछ था भी नहीं इंतजाम, आपने ऐसा कर दिया कि सब लोग आके एकदम लग गए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब फूलों से सजा रखा तुमने, हृदय भी और घर भी। बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा लगा। ठीक है। भगवान जी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आए। बहुत अच्छा लग रहा है। कब से कह रही, कब से हो रहा है, नजर बढ़ जाएंगे, नजर बढ़ जाएंगे। सत्संग भी अब पता नहीं कब होगा, वो एकदम हो गया। हाँ यही कि मेरे एग्जाम हो रहे हैं तो रेगुलर थे वो, है ना, रेगुलर थे, उसमें एक भी गैप नहीं था, और जो मेरे साथ 10th क्लास बैठते थे उनके भी रेगुलर थे, पर आज का गैप दे दिया ये तो तुम्हारे भाव से चमत्कार हो गया भाई। 10th क्लास के भी आज एग्जाम है तो वो बोले थे दीदी सही है आपको छुट्टी मिल गई। मैंने कहा गुरु जी की कृपा है। हाँ, भगवान के कार्य भगवान अपने आप संभालता है, तुम भाव रखो खाली बस। ठीक है। और दीपका क्या बताना चाह रही? दीपका कुछ बोले? दीपका के पास जाके नजफगढ़, दीपका भी नजफगढ़ में रहती ना जी। लास्ट टाइम दीपका के आना हुआ था। एग्जैक्टली प्रभु, वही सेम चीज़ जैसे सिमरन ने कहा, मेरे साथ भी सेम यही हुआ था। तो मुझे भी यही था कि बच्चे हैं, उनके एग्ज़ाम हैं और वो स्कूल में हैं, कैसे होगा कैसे होगा। तो लास्ट ईयर उनकी पॉल्यूशन की छुट्टी हो गई थी सबकी। अच्छा, तो वही चीज़ मैंने वहाँ भी शेयर की थी, और अभी सुन के मुझे ये लगा कि आज से जो है हाइब्रिड मोड हो गया बच्चों की क्लासेस का, कि आपको मतलब जाना है ठीक है, बाकी 5th तक के बच्चों को तो ऑफ दे ही दिया है, और इसके ऑनवर्ड सबका हाइब्रिड मोड है कि आप कंपल्जन नहीं है कि वांट टू कम यू कैन, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है आने की। वही सेम चीज़ मुझे भी फील हो रही थी। मैंने कहा आज प्रभु जहाँ जाते हैं ना, वहाँ पे तो मतलब चमत्कार ऐसे होते हैं पता ही नहीं चलता। इस मिनट की बात सुन के मुझे भी याद आया, रिकॉल हो गया। मैं कहा मेरे साथ भी सेम यही चीज़ हुई थी। बहुत बहुत कृपा है सबके ऊपर गुरु की। बहुत भाग्यशाली हैं हम सब। कैसे भाव रखो, तभी गुरु जी ने कहा ना कि बस मन में भगवान होना चाहिए। ईश्वर के कार्य के लिए ईश्वर खुद शक्ति देता है, खुद रास्ता बनाता है, खुद समय समझ सब कुछ दे देता है। तुम सिर्फ परमात्मा की राह पे बढ़ने की कोशिश करो, है ना। अब बच्चों को लगन थी कि सत्संग में बैठना है, सत्संग में जाना है, पेपर हुए तो कैसे जा पाएंगे, है ना। थोड़ा सा अगर अंदर में आया होगा तो भगवान ने कहा कि ना ये लो कोई बात नहीं, बिठा देता हूँ, है ना।
चाह हो राह ना मिले, ऐसा हो सकता है? बोला प्यास लगे तुम्हें और पानी ना मिले, ऐसा हो सकता है? तो बहुत भाग्यशाली है। कैसे? भगवान के सुमरन में हम सब बैठ पाते हैं ना। आज गुरु जी कितना अच्छा बोल रहे थे, बोला कैसे हम सब अपने मन की सफाई कैसे करें। अब इस कार्य में गुरु ने लगा दिया, मन में क्या चल रहा है ना। तन को तो गंगा धो सकती है बेशक से, गंगा मैया का तन को धो देंगी, शुद्ध कर लेंगे, पर मन में अंदर में क्या क्या चल रहा है, ये तो बिना गुरु के ज्ञान गंगा के हम सब पवित्र नहीं बन सकते, मन को नहीं देख सकते, मन को नहीं धो सकते। और मन में ही मधुसूदन का वास है, इसका पता ही नहीं था कुछ भी। भगवान को साफ मन पसंद है, साफ हृदय पसंद है, इसकी जानकारी नहीं थी बिल्कुल भी। जैसे तुमको घर साफ पसंद है, ऐसे भगवान को मन साफ पसंद है। तो घर तो साफ करते थे हम, पर मन कितना गंदा था। सत्संग से पहले देखो तो क्या क्या चल रहा अंदर में, क्या क्या बातें आ रही है, क्या क्या ध्यान जा रहा है, क्या क्या अंदर में चिंताएं लगी पड़ी है। पर आज कितना अच्छा लगता है कि सबके चेहरे पे खुशी दिख रही है, भगवान की कृपा का एहसास हो रहा है, सब बोझ रहित चल रहे हैं। परमात्मा मिल गया, गुरु मिल गया, ईश्वर मिल गया, जैसे लगता है ये सारा मेरा कार्यभार भगवान ने सारा अपने ऊपर ले लिया। सारा भगवान ने अपना जैसे सारा मेरा कार्य सारा बना के और मुझे हल्का कर दिया। जैसे अब कार्य सारे हो रहे हैं। लोग कहते हैं सत्संग जाए काम ना करें, अब घर में देखो तो क्या नहीं हो रहा है, घर बन भी गया, शादियां भी हो गई, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या काम रुक रहा है सत्संग में। पर कितनी बड़ी बात थी, कितनी अच्छी बात थी कि अंदर की खुशी मिल गई है, कि एक अंदर से भरपूरती मिल गई है, अंदर भगवान के प्यार का एहसास हो पा रहा है, उसकी कृपा का एहसास हो पा रहा है। हल्केपन में जी रहे हैं क्योंकि भगवान करने वाला बैठा है सब, है ना। ईश्वर को आगे रख दिया हम सब ने कि भगवान कर रहा है मेरे कार्य। कैसे कर रहा है? चाहे तुम्हारे घट में बैठ के करे, चाहे किसी के घट में बैठ के करे, शक्ति तो वही कर रही, कार्य तो वही कर रही। तो गुरु आके हम सबको ये खाली समझ देता है कि तुमको कभी भी कहीं पर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ भगवान का भाव रखो, तुम सिर्फ भगवान को आगे कर दो। भगवान कृष्ण की बात हमको बहुत अच्छी लगती है। एक गोपी बोला, जब पानी भर के घड़ा उठाने के लिए कृष्ण भगवान को बोला उसने कि कन्हैया मेरा ये मटका उठा के जरा सिर पे रखवा दे। वृद्ध गोपी बेचारी, अब सिर पे घड़ा रख के कैसे? कन्हैया ने कंधा उचका दिया। अरे बोले आप तो थोड़ा सा हाथ लगा दे, सिर पे रखवा दे। अब उचका के कंधा, कन्हैया नटखट तो थे ही। देखो जरा कश्मीर में बढ़ गई कि हाँ नटखट थे बहुत, घड़े फोड़ते थे या गुब्बारा फोड़ती। तो अब गोपी ने जैसे तैसे मशक्कत करके भैया उनका घड़ा अपना उठा के सिर पे रख लिया और चल दी। अब चल तो दी बेचारी, घर पे पहुंची जब जैसे ही तो क्या देखा कि कन्हैया लाल मुस्कुरा रहे खड़े खड़े, और पहले से पहले घड़ा उतारने के लिए खड़े हो गए जाके। लाओ भैया मैं उतारवाता हूं। अब गोपी ने कहा कि कमाल है, बड़ी गुस्सा है गोपी को। देखो गुस्से वाली बात ही, उसने कहा जब मैंने बोला रखवा दे घड़ा तब तूने ऐसे मना कर दिया साफ। अब उतरवाने के लिए खड़ा हो गया यहाँ पे आके, रखवा देता तो क्या जाता। भगवान मंद मंद मुस्काए और बोले कि ये मेरी फितरत नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं था। क्या सा स्वभाव तेरा नहीं था? क्या स्वभाव नहीं था तेरा? बोले घड़े को रखवाना मेरा स्वभाव नहीं है, घड़े को उतरवाना मेरा स्वभाव है। अब गोपी बेचारी उलझ गई। देखो भगवान की बातों को ना हर कोई नहीं समझ सकता, गुरुओं की बातों को हर कोई नहीं समझ सकता। कहते जो केले के पात में पात, पात में पात, त्यो संतन की बात में बात, बात में पात।
उनकी बात को हर कोई नहीं समझ सकता। गोपी ने कहा उतरवाने के लिए आ गया, रखवाने के लिए क्यों नहीं आया? भगवान ने कहा ये मेरा काम नहीं था, मेरा काम उतारने का है। माना? बोले मैं जगत की चिंताओं को, लोगों की चिंताओं के भार को उतारता हूँ, उतारने के लिए आया हूँ, भक्तों के भार को उतारने के लिए आया हूँ, रखने थोड़ी आया सिर पे। अब इस भगवान की हर लीला में कहीं ना कहीं ज्ञान समाया पड़ा। भगवान की हर लीला हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। भगवान की हर लीला हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्यार, ज्ञान सब ये भरती है, सिखाती है। लीला क्या कि जब जब भी धरा पे अवतार आया है उसने हमको भार रहित बनाया है। हम सब घरों में कैसे चिंता करते रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, जगत की फालतू की बातें दिमाग में भर भर के बोझिल होते रहते हैं। गुरु प्यार से कहता नहीं, सबको इसको हटा के भगवान को रखो, भगवान को अंदर में याद करो, परमात्मा को आगे रखो, हर काम में उसको आगे रख दो। भव सागर पार करो, बोलते ना, भव पार लगाओ कन्हैया, भव पार लगाओ, तारो मोहे तारो रे कन्हैया। अब कैसे करोगे? तो ये युक्ति गुरुओं के पास होती है, ये युक्ति हमें सत्संग में मिलती है। बिना सतगुरु के हम सत्य को कभी जान नहीं सकते, बिना सच्चे गुरु के हम सच को कभी अंदर में अपना नहीं सकते, बिना सतगुरु के हम सत्य को कभी देख नहीं सकते, मान नहीं सकते। तो गुरु कैसे बोले हमारे भार को कम करता है। और घर में सारे काम होंगे, देखो है ना, सारे काम हो रहे हैं बढ़िया बढ़िया, चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है वैसे के वैसे, दिल में खुशी रहती है हमेशा, क्योंकि अंदर से भगवान का भाव रहता है, अंदर से परमात्मा का संग रहता है, सत्संग रहता है। सत्संग खाली बाहर से आना जाना नहीं है, सत्य का संग ही गुरु ने कहा सत्संग। हमारे गीता भगवान हमेशा बोलते थे, गुरु जी बताते थे, बोले नए जोड़े की शादी होती जब, तो बोले कि शादी करो, कोई मनाही नहीं है, अच्छी बात है, पर भव सागर, उन्होंने कहा ये भव सागर है, इसमें तैरना सीख लो, पहले तैरना सीख लो, इनमें कैसे चलना है, कैसे पार होना है, कैसे जिंदगी को निकालना है, ये समझ गुरु के अलावा कोई नहीं दे सकता। शादी को निभाने के लिए सब्र, संतोष, क्षमा, निरीक्षा भाव, ये गुण होने चाहिए, जो आजकल शायद किसी के पास नहीं हो पाते। तो सत्संग में ये गुण मिलते, बोला तैरना सीखो भवसागर से, क्षमा करना सीखो, बातों को आई गई करना सीखो, बड़ों का सम्मान, प्यार सुनना सीखो। आजकल बड़ों की बातों को सुनने का कान नहीं है किसी के पास, धीरज के कान से बोला सुनना सीखो, सब्र करना सीखो, शुक्राने गाना सीखो, जो भी मिले, जैसे भी मिले, जहां भगवान रख दे प्रभु, बहुत तेरे शुक्राने, बहुत तेरी कृपा है, जिस हाल में रख के, जिस चाल में रख के, जिस ढंग में रख के, तू जिस रंग में रंग दे, हमेशा भगवान को आगे रख के चलो, परमात्मा की भक्ति में बोला अपने जीवन को निकालो, भगवान को साथ में रख के अपने कार्य करो। शादी के बाद आजकल लोगों की क्यों नहीं बनती? क्योंकि इच्छाएं बहुत हो। गुरु हमारी इच्छाओं को कम करते है ना। आजकल देखो सुबह से लेकर शाम तक कितनी मनोकामनाएं पूरी, पति देवता मांग भरते, वो मांग तो एक दिन थोड़ी भरी जाती, मांग जिंदगी भर मांग भरी जाती है। तो भैया गुरु ने कहा मांग थोड़ी सी कम ही रखना, आजकल फैशन में आ गई है मांग कम, है ना। कोशिश करके जैसे तो मांग जहां कम होएगी, माना इच्छाएं जहां कम होएगी, वहां थोड़ी सुख शांति घर में बनी रहेगी, खुशी बनी रहेगी। भगवान पे विश्वास अंदर में हम सब जब रख के चलते कि परमात्मा जो भी मेरी जरूरत होगी तू जरूर देगा, है ना।
जो मुझे जरूरत होगी जिस चीज की, तो मुझे जरूर देगा। भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे कि मन की जहाँ सफाई हो गई ना हमारी, मन हमारा गंदा किस बातों से होता था, किन बातों से होता था? इन्हीं सब बातों से तो होता था। ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये ऐसे नहीं चल रहा, वैसे नहीं चल रहा, उसने ये नहीं दिया, उसने वो नहीं दिया, कितनी मांग कर करके हमारे अंदर गंदगी आ गई। इच्छाओं ने तो गंदगी कर दी अंदर, चाहनाओं ने तो हमारा मन गंदा कर दिया। गुरु ने कहा सब बातों को साइड करके परमात्मा को खाली अंदर में रखना। भगवान को जो भी करना बहुत अच्छा कर, शुक्राणु में गुरु ने कहा रहना हमेशा। जैसे भगवान रखे, जैसे भगवान चलाए, जो कराए प्यार से ऐसे। नई बहू को तो देखो सबके आगे झुकना सिखाते हैं। कितना हम लोगों के घरों में जैसे कितना बढ़िया ये चलन बनाया हुआ है, मना झुक के चलो संसार में। गुरु भी आज हम सबको झुकना सिखाते हैं। हम सब पहले बाहर से तो झुक जाते थे, पर अंदर मन किसी का नहीं झुका हुआ। तो आज कितनी बड़ी बात है, सच्चाई से झुकना गुरु सिखाते हैं कि नम के चलना है। दुर्गा चालीसा गाते हैं लोग, देखो दुर्गा चालीसा में पहली लाइन देखो तो, नमो नमो दुर्गा सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। तो मतलब क्या इस लाइन का? बोले नम्रता तुम्हारे जीवन में अगर है और सुख ना मिले तो मैं ऐसा हो नहीं सकता। नम्रता लेके चलना जीवन में, झुक के चलने वाली बात होती है ना, अंदर में नम्र होके, नम्र स्वभाव के जो भी व्यक्ति होते हैं, कितना दिल पे जगह बना लेते हैं। दिल में कठोर, कट्टर, अहंकारी किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते। एक अभी भगवान कितना अच्छा बोल रहे हैं, पत्थरी अगर आ जाए, पत्थर अगर कहीं पे बैठ जाए आके, कोई से ना दिख जाए किडनी में कहीं भी जरा सा कंकड़ पत्थर, हाय कितना पीड़ा देता है, जान निकाल देता है। तो तुम्हारे अंदर भी उन्होंने कहा पत्थर जैसा थोड़ा सा भी स्वभाव तुम्हें मार डालेगा, अहंकारी स्वभाव तुम्हें मार डालेगा, तुम्हें चोटिल कर देगा, दर्द पीड़ा से भर देगा तुम्हारा जीवन। उनका हमेशा नम्रता से चलो, झुक के चलो, प्यार से चलो, भगवत भाव से चलो जीवन में, निरीक्षा भाव में। कितने बढ़िया बढ़िया दिव्य गुण है ये। संसार के सारे सुख तुम्हें सब कोई दे देगा, बढ़िया बढ़िया जेवर दे देगा, साड़ी दे देगा, कपड़े दे देगा, तुम्हें सब घर के सुख के साधन दे देगा सारे, पर सुख अंदर का कोई नहीं दे पाएगा। ये नम्रता, ये निरीक्षा, ये क्षमा, ये संतोष, ये धीरज, ये दुनिया में किसी दुकान पे ये चीजें नहीं मिलती हैं। और याद रखना, हम सब के जीवन में इन्हीं चीजों की जरूरत है। सबसे ज्यादा अगर जरूरत है हम सबको आज खुश रहने के लिए, तो इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है। और कितना बढ़िया भगवान बोल रहे थे कि ये सत्संग के अलावा, सतगुरु के अलावा कहीं नहीं मिल सकती चीजें। इसलिए बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो सत्संग में जगह पाते, जो सत्संग में दिल लगाते, तो सत्संग को समझ पाते हैं, सत्संग में बैठ पाते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं। सत्संग जैसी भूमि, सत्संग जैसी जगह, सत्संग जैसी समझ, सतगुरु जैसा प्यार, सतगुरु जैसा दुलार, सतगुरु जैसी शक्ति बोला दुनिया में कोई नहीं दे सकता। गुरु ही एक ऐसी शक्ति है जो हमको अंदर से सुख प्रदान करती है। गुरु की समझ ही एक ऐसी समझ है जो हमारी सारी नासमझी को दूर कर देती है। तो हमेशा अंदर में गुरु ने कहा निरीक्षा भाव में चलना। जो भी मिले भगवान सब तेरी कृपा से मिल रहा है, जितना भी मिले तेरी कृपा से मिल रहा है, सब बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा 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 जब कहने लग जाते ना, तो सब अच्छा अच्छा होने लग जाता है यार। कई लोग कहते ना ये मंत्र, यहाँ पे मंत्र नहीं देते, बोले कितना बढ़िया मंत्र दिया। जब भी कोई पूछे कैसे हो, बोलो बहुत अच्छे। कैसे हो? बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा बरस रही। चाहे हालत कैसी भी आई फिर भी बोलो भगवान तेरी कृपा बरस रही मेरे ऊपर, बहुत अच्छा किया तुमने। सत्संग में आने के बाद आज सबके जीवन में अच्छा अच्छा क्यों हो जाता है?
इसीलिए कहते 24 घंटे में एक दिन एक बार सरस्वती बैठती है जीभ जिह्वा पे। तो यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सब अच्छा, सब अच्छा है, और धीरे 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 सब अच्छा अच्छा दिखने जाता है। कईयों के जीवन में अनुभव है ना, जितने भी सत्संगी, सारे सत्संगी बैठे हो आप लोग, ऐसा हो रहा नहीं हो रहा, सब अच्छा अच्छा हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं को की शादी आदि ओके आ गई तो बढ़िया हो गया, सबके जीवन में अच्छा हो रहा है ना। खुशियों का माहौल, हम सब आज सारा परिवार एक हो गया, ऐसा लगता है कि अपने घर में शादी हुई है ना। अपने बच्चे से खुशियां से भरे हुए जीवन को देख के खुश हो रहा है, जैसे सत्संगी परिवार, जैसे भक्त भगवान की भक्ति से भरा हुआ है जैसे हृदय, तो कितना अच्छा सा लगता है। तो गुरु ने कहा हमेशा ऐसे प्यार से भरे रहना, निरीक्षा भाव में रहना, नम्रता भाव में रहना, अंदर के कंकड़ पत्थर जो घुस गए हैं ना वो निकाल के चलना, अपना ऑपरेशन खुद से करो और कोई नहीं करेगा। गुरु ने आके बता दिया, दिखा दिया तुम्हारे उसमें कि हाँ देखो ये भरा हुआ है, अब निकालना तुमको है, अब इसको देखना तुमको कि मेरी पीड़ा का कारण क्या है, मेरे दुख का कारण क्या है। उस कारण को गुरु ने कहा निवारण करो। धीरे 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 कैसे हम सबका जीवन ऐसे बोझ रहित हो जाता है। भगवान कृष्ण की महिमा, अवतारों की महिमा, सतगुरुओं की महिमा हृदय में जब हम लेके चलते हैं, भर के चलते हैं, तो जीवन बहुत बहुत अच्छा ऐसे महसूस होता है। तो हमेशा भगवान की कृपा का एहसास करते चलना है ना, कि भगवान जो दिया है बहुत अच्छा दिया है, जो भी है बहुत अच्छा है, जो भी होगा बहुत अच्छा है। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, फिर जो होगा अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। शुक्र है। सबको बस ऐसी विश्वास बना के चलना है, रख के चलना है कि जो भी होगा सब बहुत अच्छा होगा। तो हमेशा परमात्मा को साथ रख के चलना, ईश्वर को साथ रख के चलना, गुरु के ज्ञान, गुरु की समझ, गुरु की कृपा का एहसास करके चलना है ना। और ये घर कितना स्वर्ग बन जाता है, ये दीवारें कितनी धन्य है ना। इस घर में भगवान की चर्चा होती है, भक्त बिरजा विराजते हैं, सत्संग प्रेमी विराजते हैं जिस घर में, बोले कितना कितना धन्य हो जाता है ये जीवन, ये घर, ये परिवार, ये संसार। अब तो देखते एक मोहल्ला तक भी धन्य हो जाता है। जब कोई सत्संगी भी निकलता ना तो उनको सबको सत्संग याद आता है। तो कम से कम तुम्हारे सदके किसी के दिमाग में सत्संग तो आया, बहुत बड़ी कृपा होती है। सत्संग की सहज नहीं, लेकिन बहुत बहुत गजब की महिमा सत्संग की। एक बार भगवान विश्वामित्र और वशिष्ठ जी कहते, विश्वामित्र जी को लगा कि मैं तो इतनी तपस्या करता हूँ, और वशिष्ठ जो है वो तो ठीक है अपना काम धाम में लगे रहते हैं, तो इनको तो ब्रह्म ऋषि कहा जाता है और मुझे राज ऋषि। मैंने तो इतनी तपस्या की, तो ये तो गलत बात है, मेरा अपमान है। तो अब उनको लगा कि मेरा मान होना चाहिए, मैं बड़ा हूं जैसे, ये तो क्या सत्संग करते रहते खाली, मैं इतनी तपस्या करता हूँ। तो भगवान के पास पहुंचे, बोलो सत्संग बड़ा या तपस्या बड़ी है मेरी। अब भगवान को तो सारे बच्चे प्यारे हैं, बड़ी उलझन में आ गए। बोले बाबा के पास चले जाओ। अरे बोले कि अरे इनको कौन बताए। बोले हमारी बस की तो नहीं है। बोले अच्छा ऐसा करो, शेषनाग जी के पास चले जाओ, जो पृथ्वी, अब कई लोग कहते हैं कि गाय के सींग पे पृथ्वी का भार है, कई लोग कहते हैं शेषनाग के फन पे पृथ्वी का भार है। भगवान की महिमा वही जाने, पर कहने का मतलब जब वो गए ऐसे, तो उन्होंने पूछा कि मेरा बताओ, मेरा सत्संग बड़ा, ये मेरी तपस्या बड़ी है, इनका सत्संग बड़ा है। तो कहते हैं शेषनाग बोले कि अच्छा अभी बताता हूँ, रुको जरा। वो भी समझ गए, बोले अभी मुंह से बताऊंगा तो ये समझ नहीं आएगी इनको, क्या करूं। तो युक्ति दी भगवान ने उनको, कहते अच्छा ऐसा करो,
ये मेरी पृथ्वी का जो है ना थोड़ा सा भार तुम संभाल लो, कोई भी जैसे। और तब मैं थोड़ा सोच के रिलैक्स होकर तब जवाब दूंगा। तो बोले कौन संभालेगा पहले? बोले इन्हीं को दो। तो बोले सत्संग, एक घड़ी का सत्संग मैं अपना जीवन में लगा के जैसे बोलता हूँ कि एक घड़ी का सत्संग में अगर ताकत है तो ये पृथ्वी थोड़ी ठहर जाए हमारे पास। अब जैसे उन्होंने ऐसे बोला कि घड़ी का सत्संग की ताकत, पृथ्वी तो दम से हाथ में आ गई, शांत बिल्कुल। बोले फिर इनको दे दो। बोले अब आपकी तपस्या जो भी हो वो देख लो, आप भी बोल दो, जितनी तपस्या का बल लगाना हो उसमें संभाल लो धरती को इसको। तो उनको तो 1 सेकंड में इन्होंने तो दे दिया, ठीक है चलो मैं 1000 वर्ष की तपस्या का फल अपना जैसे लगाता हूँ, लाओ पृथ्वी को दो मुझे। जैसे ही पृथ्वी पकड़ी, पृथ्वी तो हिलने लगी। तो पृथ्वी हिली तो बचाओ बचाओ बचाओ। शेषनाग जी बोले लाओ लाओ मुझे दे दो। लेके जा रहे, फिर बैठ गए। अब बहुत देर हो गई बैठ के, वो जवाब ना दिया उन्होंने। बोले मैंने तो कुछ पूछा था। तो शेषनाग जी बोले जवाब मिला नहीं अभी तक। बोले क्या जवाब था? बोले इन्होंने एक घड़ी का सत्संग खाली बोला तो पृथ्वी ठहर गई। तुमने 1000 वर्ष की तपस्या बोला तो ये पृथ्वी नहीं ठहर पाई, मतलब? तो बोले एक घड़ी का सत्संग 1000 वर्ष की तपस्या के बराबर। गुरु ने कहा हम सब तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर अंदर में अहंकार नहीं निकल पाता है, हमारा मन हृदय साफ नहीं हो पाता है, हमारे अंदर और अंदर में कर्तापना जाग जाता है, अहंकार जाग जाता है, इच्छाएं जाग जाती है। तपस्या करके और हम भगवान को थोड़ा सा, हो सकता मनोकामना पूरी ना हुई तो भगवान को थोड़ा सा बोल भी देते हैं कि हाँ भगवान मैंने तो इतने तेरी अपनी चप्पल घिसा दी तेरी मंदिर जा के, सुबह 4 बजे उठ के कार्तिक स्नान कर करके मैंने पूरी अपनी देह घिसा दी, खांसी जुकाम हो गया मुझे, तूने मेरी एक ना मानी, तू मेरी एक मनोकामना पूरी ना कर पाया, है ना? पर सत्संग में बैठ के कुछ टाइम तुम सत्संग में बैठते हो, हमको नहीं लगता कभी भी ऐसी दिल से कोई आवाज तुम्हारी निकलती है कि भगवान इतनी बार मैं सत्संग गई, तुमने एक बार मेरी आवाज नहीं सुनी। कभी शायद नहीं सुना होगा तुमने, कभी नहीं बोला होगा, कभी नहीं सोच पाए होंगे, क्योंकि अब यहाँ पे बैठ के भगवान के शुक्राने निकल रहे हैं, सत्य का संग हो रहा है, यहाँ नम्रता सीख रहे हैं, यहाँ हम निरीक्षा भाव में आ रहे हैं, यहाँ हम अंदर से अहंकार से थोड़ा दूर जा रहे हैं कि भगवान जो भी कुछ करने वाला है तू ही करने वाला है। भगवान ने कहा हे अर्जुन मैं वैकुंठ में हो सकता ना मिलूं, हो सकता मैं मंदिरों में ना मिलूं, हो सकता मैं तीर्थों में ना मिलूं, पर सत्संग में तो मेरा सदा निवास है ही है, सत्संग में तो मैं मिलता ही मिलता हूँ हमेशा। और आज हम सब की समझ, सबका दिल भी यही कहता है कि जितना भी हम सब ने भगवान का दर्शन किया है, जितना भी हम सब ने भगवान माना आनंद, भगवान माना शांति, भगवान माना तृप्ति, भगवान माना मुक्ति, भगवान माना परम शांति का एहसास, अगर हम सब ने कर पाए तो वो सत्संग में बैठ के भरपूर्ति का अगर एहसास किया तो सत्संग में बैठ के दुखों से दूर अपने को किया कर पाए तो सत्संग में बैठ के ईश्वर की महिमा को जान पाए तो सत्संग में बैठ के भगवान का हाजरा हुजूर जो रूप है, विराट रूप है, वो जो देख पाए सत्संग में बैठ के। तो कैसे बोला सत्संग में बैठते बैठते धीरे 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 गुरु ने कहा मन लगे ना लगे फिर भी बैठ जाओ, अच्छा लगे ना लगे फिर भी सुन लो, क्योंकि ये वचन, ये समय तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। ईश्वर की महिमा, ईश्वर की शक्ति का एहसास बोले जो सतगुरु से मिलता है, सुनते हैं हम सब, दुनिया में और कभी कहीं नहीं मिल पाता है। तो सत्संग की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत भाग्य की निशानी है कि हम सब सत्संग में बैठे हैं। आज कितनी बड़ी कृपा है कि नए जोड़े भी सत्संग में बैठ पा रहे, है ना? भगवान के बच्चे बन के हम सब बच पा रहे दुखों से, माया से, संसार से।
तो बहुत भाग्य को सराहना कि तुम्हारे जीवन में सत्संग आ गया, बहुत भाग्य को सराहना कि तुम्हारे जीवन में भगवंत आ गया, बहुत भाग्य को सराहना कि तुम्हें भगवान की गुरु की सच्ची समझ मिल रही है और सारे काम बढ़िया बढ़िया हो जाते हैं। तो सत्संग जिसके जीवन में प्रवेश कर गया, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो ये आनंद की वर्षा बोले परमात्मा की कृपा के बिना नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा कोई भाग्यशाली हजारों में कोई एक मुझे पाने के लिए सोचता भर है। सत्संग में आने की सोचता है, मुझे भगवान को पाने की सोचता है, फिर उन सोचने वाले हजारों में से कोई मुझे पा पाता। तो आज हम सब भगवान को पाने का एहसास कर रहे हैं, उसके गुणगान गाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, उसकी महिमा को सुन पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी महिमा को महसूस करने की कोशिश कर पा रहे हैं। ये बड़ी उसकी महिमा, बड़ी उसकी कृपा बरसी है। तो हमेशा परमात्मा को साथ रख के सत्संग भगवान के शुक्राने गा के, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसी जगह है जहाँ हमारा अहंकार नीचे आता है। कभी भी देखना, सत्संग से ही जाता है मन का अभिमान बंदे, सत्संग से ही जाता है। तो गुरु भी कहते हैं सत्संग में जीवन में जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हमारे दादा भगवान कहते थे कुछ और करो ना करो, बस सत्संग करो जरूर। सत्संग तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, सतगुरु तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। तुम्हें फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ तुम्हें मिलता रहेगा, सब भरपूर्ति तुम्हारे जीवन में आती रहेगी, सारे दुख तुम्हारे दूर होते जाएंगे। सत्संग की महिमा बहुत अपरंपार है, बहुत भाग्यशाली है कि हम तो आज रास्ते में भी यही देख रहे थे कि कितनी तपस्या है इनकी, हमारी राजेश्वरी जी की। इतनी दूर से सोचो जरा भगवान की महिमा सुनने गाने पहुंचती है और इनका प्यार ही है, भाग्यशाली है बहुत। बाकी तो भगवान की महिमा तो कोने कोने में बरस ही रही है, हर जगह उनकी महिमा गूंज ही रही है, गूंजती रहेगी हमेशा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत है भगवान की महिमा। पर कोई कोई भाग्यशाली जैसे ना हम सब बैठ पाते हैं, ईश्वर की चर्चा कर पाते हैं, उसको निहार पाते हैं, उसको सुन पाते हैं, है ना, गुरु के वचनों को जीवन में उतार पाते हैं, तो बहुत बहुत कृपा। और ये प्यार की ही महिमा है जो हमारे अंदर के सारे कंकड़ पत्थर गुरु कैसे निकाल देता है, अपना प्यार भर देता है, भगवान का स्थान बना देता है, हमारे मन में मधुसूदन का वासा कर देता है। कहते हैं मन में मधुसूदन बैठ जाए ना जिसके, और उसको जीवन में कोई कष्ट नहीं हो सकता, उसको जीवन में कोई कमी नहीं हो सकती। तो हमेशा बोला सत्संग माना ही सत्य का संग गुरु करा देता है, बस उसके बाद सारे काम देखो घर में होते रहते हैं, होते रहेंगे। तो कहते हैं सत्संग करें, ये काम ना करें, सत्संग करें, ये ना ध्यान ना, अरे सारे काम हो रहे हैं, सारे काम होते रहेंगे। पर हल्के फुल्के जीवन में से ना भगवान कन्हैया लाल ने क्या किया, उठा के गगरी नीचे रखवा दी। तो हमारा गुरु भी यही कार्य करता। हम सब मटका जो लेके चल रहे थे ना, सिर पे मटकी लेके चल रहे थे, कैसे बोला भगवान ने नीचे उतरवा दिया। ठीक है, तो सब चिंता छोड़ के बैठना, और एक भगवान ही काफी है जीवन में, जिसके आ जाए तो सारे काम बन जाते हैं ना। देखो नरसिंह जी की कैसे हुंडी भरी, मीरा का कैसे जहर अमृत बनाया है ना, प्रहलाद की कैसे रक्षा की है ना, द्रौपदी की कैसे साड़ी बढ़ा दी। एक परमात्मा में इतनी ताकत है कि सारे बड़े से बड़े कार्य कब मैं तुम्हें करके दे देता हूँ। गुरु उस बड़े से बड़े परमात्मा को हमको पकड़ा देता है ना। भगवान को साथ रखना हमेशा, ईश्वर को साथ में लेके चलना हमेशा। ठीक है, चलो शुक्र है।